नमस्कार। मैं देवांश एक कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है पटाखे। कहानीकार बलदेव राज भारतीय की लिखी कहानी पटाखे। पापा, पिछली बार दिवाली कोरोना की भेंट चढ़ गई थी। अब की बार हम खूब धूम धड़ाके से दिवाली मनाएंगे। सार्थक ने अपने पापा से दिवाली पर खूब पटाखे चलाने और खुशी मनाने की परोक्ष अनुमति मांगते हुए कहा। हाँ बेटा, पिछली बार कोरोना का खतरा ज्यादा था, पर अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। यदि पटाखों पर कोई पाबंदी न हुई तो अब की बार खूब पटाखे चलाएंगे। राजेश ने भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ, तुम्हें और कोई काम है नहीं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, लगे उसकी हाँ में हाँ मिलाने। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और तुम इसके साथ आतिशबाजी की योजनाएं बनाने में लगे हो। शालिनी ने अपने पति को टोकते हुए कहा। मम्मा, अब की बार हम 5,000 के पटाखे चलाएंगे। दिवाली कोई हर रोज थोड़ी ही आती है मम्मा, साल भर में एक बार तो पटाखे चलाने का अवसर मिलता है हमें। हाँ, तुम्हारे पापा ने सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। चलाओगे 5,000 के पटाखे, एक पैसा नहीं खर्च करने दूंगी पटाखों पर। क्यों बच्चों को खुशी मनाने से रोक रही हो? ठीक ही तो कह रहा है वो। साल में एक बार आता है यह त्योहार, यह भी बिना उत्साह के मनाया जाए तो फिर त्योहार का क्या मजा। तुम जानते हो कि मुझे पटाखों की आवाज से सख्त नफरत है। इनकी वजह से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। सार्थक तो बच्चा है, पर आप तो समझदार हैं। वाह जी वाह, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, ये केवल ढकोसले हैं। जब हैप्पी न्यू ईयर की पार्टियां चलती हैं, पटाखे चलते हैं, तब तो कोई शिकायत नहीं करता। यह केवल हमारे त्योहारों को बदनाम करने की साजिश है। होली पर पानी बचाओ और दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। बाकी दूसरे धर्म के त्योहारों पर क्यों नहीं की जाती ऐसी बातें? मैं तो अब की बार खूब पटाखे चलाऊंगा। हम क्यों अपनी खुशी मनाने से रुकें? देखो, मैं इन राजनीतिक बातों को नहीं जानती। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि जो बात मुझे बुरी लगी वो मैंने कह दी। खुशी मनाने के और भी कई ढंग हैं। हम अपनी खुशी को और किसी ढंग से भी तो व्यक्त कर सकते हैं ना। एक बार कहकर मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। शालिनी ने बुक रैक पर किताबों को करीने से रखते हुए कहा। मम्मा, मेरा दोस्त अंकुर है ना, 10-10 हजार के पटाखे चला लेता है। उसकी मम्मी तो उसे देखकर खुश होती है। आप हैं कि बात करने से ही गुस्सा हो जाती हो। अंकुर अमीर बाप का बेटा है। 10,000 के तो क्या, 1,00,000 के भी चलाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू तो। वह आगे अपने शब्दों को चबा गई। अब शालिनी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। खुद तो कुछ समझते नहीं, कम से कम बच्चों को तो अच्छे संस्कार दे सकते हैं ना। मगर इन्हें क्या, संस्कार जाएं भाड़ में। देश में इन जैसे कितने ही लोग एक साथ पटाखे चलाएंगे तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पटाखों के बारूद की तीखी गंध दम घोट देती है। और एक ये हैं नवाब, जिन्हें इन सब चीज़ों में आनंद आता है। प्रदूषण बढ़ने की किसे चिंता है? अपने घर में माँ बाऊजी भी हैं। सब्जी के छोंके की धसक तक उनका दम घोट देती है, तो इन पटाखों का प्रदूषण तो उनकी जान पर बना सकता है। पर कैसे समझाऊं राजेश को? उसके मन में यह सब विचार चल ही रहे थे कि अचानक सार्थक ने उसकी तंद्रा भंग की। मम्मी, टिफिन दे दो, स्कूल में देर हो रही है। बस 2 सेकंड बेटे, पैक कर देती हूं। अच्छे से मन लगाकर पढ़ा कर, पहले ही कोरोना ने तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर दी है। ठीक है मम्मा, कहकर सार्थक ने टिफिन अपने बैग में डाला और स्कूल बस पकड़ने के लिए अपने पापा के साथ निकल गया। दोपहर बाद जब सार्थक स्कूल से वापस आया तो उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगा। वह प्रतिदिन की भांति चहक नहीं रहा था। आते ही उसने भोजन किया और अपना गृह कार्य करने बैठ गया। शालिनी कहती भी रही कि बेटा कुछ देर आराम कर लो, परंतु उसने कहा कि वह पहले स्कूल का काम करेगा, उसके बाद आराम करेगा। उसने अपना काम किया और फिर ट्यूशन के लिए निकल गया। वहां से वह शाम को 7 बजे वापस आया। शालिनी सोचने लगी कि एक नन्ही सी जान पर पढ़ाई का कितना बोझ है। ऊपर से वह उसे एक दिन भी उसकी मर्जी से मनाने के लिए मना कर रही है। कैसी मां है वह अपने आप को धिक्कारने लगी।
उसने शाम को अपने पति राजेश से कहा कि वो दिवाली पर सार्थक की पसंद के पटाखे खरीद सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि उनसे कोई हानि न पहुंचे। सार्थक यह सब सुन रहा था। उसने कहा, मम्मा पापा, आप मेरे लिए पटाखे नहीं खरीदें। मुझे आप जितने के भी पटाखे दिलवाना चाहते हैं उतने पैसे दे दीजिए, मैं स्वयं अपनी पसंद से खरीदूंगा। लेकिन बेटे, तुम्हें अच्छे बुरे का नहीं मालूम, तुम्हें तुम्हारे पापा खरीद देंगे, शालिनी ने बच्चे की फिक्र करते हुए कहा। नहीं मम्मा, हम सब साथ ही चलेंगे, एक साथ इकट्ठे, सार्थक ने कहा। दिवाली आई। सुबह से ही बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। सार्थक ने दादाजी एवं दादी जी से आशीर्वाद लिया और बाजार चलने का आग्रह किया। दोनों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता और बाजार में ज़्यादा भीड़भाड़ होती है तो उनकी वजह से न केवल दूसरों को परेशानी होगी बल्कि उसे भी परेशानी होगी। परंतु सार्थक कहाँ मानने वाला था। उसने दादा दादी दोनों को बाजार के लिए तैयार कर लिया तो उन्होंने भी सार्थक को समझाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। राजेश और शालिनी ने घर की सजावट के लिए कुछ सामान लिया। उसके बाद वे सार्थक को लेकर खुले मैदान में लगी पटाखों की दुकानों पर गए। दुकानों पर महंगे से महंगे पटाखे सजे हुए थे, एक से बढ़कर एक कान फोड़ू आवाज वाले पटाखे, तरह तरह के अनार और गुब्बारे वाले पटाखे। आश्चर्य कि लगभग सभी दुकानों पर घूम लेने के बाद भी सार्थक को किसी भी तरह का कोई पटाखा पसंद नहीं आया। उसने कहा, पापा वापस बाजार में चलिए, वहीं से कुछ और चीजें खरीदते हैं। बेटा, कैसे पटाखे चाहिए तुम्हें? बाजार में पटाखों की कोई दुकान नहीं होगी, जो खरीदना है यहीं से खरीद लो, दादाजी ने कहा। दादाजी, जब सभी के पटाखे एक जैसे होंगे तो बजाने में कैसा आनंद। मैं तो ऐसा कुछ लेना चाहता था जो औरों से कुछ अलग हो, और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे पटाखे क्यों खरीदूं जिन्हें सभी बजाएंगे? लेकिन बेटा, तुम 5,000 के पटाखे खरीदना चाहते थे। यदि तुमने पटाखे नहीं खरीदे तो फिर कैसे अपने त्योहार का आनंद उठाओगे? शालिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न थी, मगर वह बेटे के मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। मम्मा, हमारे हिंदी अध्यापक ने हमें पटाखों के बारे में बताया कि पटाखे कितने खतरनाक होते हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि कई पटाखा फैक्ट्रियों में तो पटाखों में बारूद भरने का काम 10 से 14 साल तक के बच्चों से चोरी छिपे करवाया जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे उन्हें कम मजदूरी में ज़्यादा काम करके देते हैं। उन्होंने तो यह भी बताया कि ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने वाले इन बच्चों को छोटी उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ता है और इनमें से अधिकतर जल्दी ही मौत की आगोश में सो जाते हैं, क्योंकि सांस के जरिए इनके फेफड़ों में बारूद चला जाता है। मम्मा, पटाखों की आवाज़ों में अब मुझे उन बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी हैं। मैं अब कभी पटाखे नहीं चलाऊंगा। पापा, अब की बार हम दिवाली के लिए कुछ मिठाई, कुछ दिए और कुछ टी शर्ट्स तथा जूते खरीदकर पास की बस्ती में चले और कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को टी शर्ट्स, जूते और मिठाइयाँ बांटकर दिवाली का असली आनंद उठाएं। वाह बेटा वाह, मन खुश हो गया बेटा। आज तूने हमें साथ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। जुग जुग जियो बेटा। दादा और दादी की बुझती आंखों में चमक आ गई थी। मुझे खुशी है बेटे कि तुमने इतना अच्छा सोचा, पर जब तुम पटाखे खरीदना ही नहीं चाहते थे तो फिर हमें यहां लेकर क्यों आए? शालिनी ने पूछा। मम्मा, मैं देखना चाहता था कि लोग कितना पैसा पटाखों पर बर्बाद कर देते हैं। यहां आकर मैंने लोगों को 10-10 हजार के पटाखे खरीदते भी देखा है, और 1,000 रुपए के भी। पूरे देश में यदि 50 करोड़ लोग औसतन 2,000 के पटाखे चलाएं तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक ही रात में धुएं में उड़ जाता है। इस 1 लाख करोड़ में बहुत कुछ हो सकता है ना मम्मा? ठीक कहा तुमने। आओ अब दिवाली को नए ढंग से मनाने के लिए चलें, नहीं तो दियों से घर सजाने का समय निकल जाएगा। यह कहकर शालिनी सभी को जल्दी से गाड़ी में बैठने का संकेत देती है। उन्होंने बाजार से कुछ मिठाई के डिब्बे, बच्चों की टी शर्ट्स
और जूते, मोमबत्तियां इत्यादि खरीदे और पास की बस्ती की ओर रवाना हो गए। उन्होंने बस्ती में बनी झोपड़ियों की ओर जैसे ही कदम रखा तो उन्हें कुछ मैले कुचैले नंग धड़ंग बच्चों ने घेर लिया। उन्होंने सभी बच्चों को अपने घर से किसी बड़े को साथ लेकर आने के लिए बोला। बच्चे दौड़े दौड़े अपने घर से अपनी माँ बापू भाई बहनों को बुला लाए। सार्थक ने मिठाई व अन्य सामग्री बांटने की शुरुआत अपने दादा दादी के हाथों करवाई और फिर अपने मम्मा पापा के साथ मिलकर सभी बच्चों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें बांटी। उन बच्चों के खिले चेहरे देखकर उन्हें जो प्रसन्नता मिली, जो आनंद मिला, वह हजारों रुपए के पटाखे चलाकर भी नहीं मिलता। धन्यवाद। यह थी कहानी पटाखे, कहानीकार बलदेव राज भारती के द्वारा लिखी।